दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। देश भर में राज्यसभा सदस्य के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर आई है। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। दरअसल में समाजवादी पार्टी ने 3 राज्यसभा प्रत्याशियों को उतारा था, जिसमें जया बच्चन हैं, आलोक कुमार रंजन हैं और रामजी लालजी सुमन हैं। जिसमें जो समाजवादी पार्टी के पास विधायक हैं उसमें 2 प्रत्याशी राज्यसभा जाना निश्चित है, तय है, जिसमें जया बच्चन और आलोक रंजन हैं, उनका जाना तय है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के जो जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसको मैं नाम पढ़ना चाहूँगा। एक पूजा पाल हैं जो कि दलित समाज से हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं जो कि राजपूत हैं, और विनोद चतुर्वेदी हैं जो कि ब्राह्मण हैं, और अभय सिंह हैं जो कि राजपूत हैं। मनोज पाड़े विधानसभा में मुख्य सचेतक थे। समाजवादी पार्टी ने इन्हें मुख्य सचेतक बनाया था। महाराज जी देवी हैं जो कि ये गैर हाजिर थीं, वोटिंग करने नहीं पहुंची। राकेश पांडे हैं, ये भी ब्राह्मण हैं। आशुतोष मौर्य हैं, ये भी पिछड़े समाज से आते हैं। अब सवाल ये है कि पिछड़े समाज और दलित समाज के नेताओं से, अगड़े समाज के नेताओं से सीखना चाहिए, क्योंकि इन जो अगड़े समाज के विधायक हैं इन्होंने अपने समाज के लिए वोट किया और अपने वर्ग के लिए वोट किया। लेकिन इसमें जो पूजा पाल हैं दलित समाज से हैं, और इसमें जो आशुतोष मौर्य हैं जो कि पिछड़े समाज से हैं, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। व्यक्तिगत लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि हालांकि जो वो मनोज पांडे जिसको समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया था, जो विधानसभा अध्यक्ष के बाद अहम योगदान होता है विधानसभा में मुख्य सचेतक, मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक से इस्तीफा दे दिया है। और बीते दिनों मनोज पांडे सोचे, स्वामी प्रसाद मौर्य को कहते थे इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इस प्रकार तमाम विवादित बयान देते थे। और समाजवादी पार्टी में तमाम उस सवर्ण नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयान देते थे। ये जो सामान्य वर्ग के सवर्ण विधायक हैं, वो चाहे सवर्ण अधिकारी हों, सवर्ण विधायक हों, वो किसी भी दल में रहें, किसी भी प्रशासनिक सेवाओं में रहें, उनके अंदर वर्गीय चेतना होती है। वो अपने समाज के लिए भला करते हैं, अपने समाज का भला चाहते हैं और अपने समाज के प्रति, अपने वर्ग के प्रति संवेदनशील रहते हैं। लेकिन पिछड़े दलित समाज के जो नेता होते हैं उनके अंदर वर्गीय चेतना नहीं होती है, उनके अंदर अपने समाज के प्रति संवेदनशीलता नहीं होती है। क्योंकि ये जो दलित, राजपूत और ब्राह्मण विधायकों ने अपने समाज के लिए वोटिंग किया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का, उन्होंने देश में पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है, और सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं। वो जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सवर्ण विधायक हैं, जो सवर्ण नेता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। अभी जैसा कि बिहार में देखा गया, जो सवर्ण लीडरशिप है वो किस तरीके से वहाँ के सवर्ण अधिकारियों ने और सवर्ण नेताओं ने मिलकर बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार गिराया, क्योंकि वहाँ जाति आधारित जनगणना करवाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो सवर्ण नेता हैं इनको ओबीसी SC ST समाज के लोगों को इनको वोट देने से वंचित करना होगा। इनको वोट देना बंद करिए। किसी भी पार्टी से यदि सवर्ण प्रत्याशी है तो ओबीसी SC ST समाज के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने वर्ग का ही, अपने समाज का ही भला करेगा। और अभी भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पास समय है कि वो सवर्णों पर जिस तरीके से अपना स्टैंड उनको क्लियर करने की ज़रूरत है,
उन्होंने जो पीडीए नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आधी आबादी, पिछड़ा दलित आदिवासी, इस पर काम करने की जरूरत है। सवर्ण आगड़े समाज के नेताओं ने किस तरीके से अखिलेश यादव को धोखा दिया, और ये ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों के लिए भी सीख है। जो ओबीसी एससी एसटी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज का वोट लेकर ये विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर और विधानसभा पहुंचे, चुनकर गए, लेकिन इन्होंने अपने समाज हित लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए ही वोटिंग किया। इसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को क्या मिला? समाजवादी पार्टी को भी विधानसभा प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी और राज्यसभा प्रत्याशियों और विधान परिषद के प्रत्याशियों को पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही आगे करना चाहिए, क्योंकि ये सवर्ण समाज के लोग, इनका इतिहास रहा है धोखा देना। हालांकि मैं इन सवर्ण समाज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और इनके कदम को सराहना करता हूं, इनके कदम को, क्योंकि इन लोगों ने अपने समाज के लिए और अपने वर्ग के लिए कदम उठाया है। ये पिछड़े दलित ओबीसी एससी एसटी समाज के नेताओं को सीखने की ज़रूरत है, ओबीसी एससी एसटी समाज को सीखने की ज़रूरत है, और जो ओबीसी एससी एसटी समाज की राजनीति करती हैं उन पार्टियों को सीख लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये पिछड़े दलित समाज का वोट लेकर उनकी हकमारी करते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इनको भरपूर सम्मान देते थे, लेकिन इन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देकर और क्रॉस वोटिंग की है। पल्लवी पटेल ने वोटिंग की है, लेकिन उन्होंने कहा है हमने पीडीए को वोटिंग किया है। यानी उनका कहना स्पष्ट है कि रामजी लालजी सुमन को हमने केवल वोटिंग की है, जो अगड़े समाज से आते हैं, जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, चाहे जया बच्चन या आलोक रंजन को, उन्होंने वोट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये पल्लवी पटेल का एक सराहनीय कदम है कि वो पीडीए के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनकी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता कहीं ना कहीं सराहनीय है कि वो अपने समाज और अपने वर्ग के हित में कदम उठा रही हैं। इस चीज़ को, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समाजवादी पार्टी को भी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये सवर्ण समाज के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, और ख़ासकर मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, ओबीसी एससी एसटी समाज के नेताओं को, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए चैनल को, वीडियो को यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।